नमस्कार, मेरा नाम है अयान की कश्यप और मैं और आप समास के विषय पर कुछ चर्चा करने वाले हैं। तो आज समास की परिभाषा जान लेते हैं। चलिए, अनेकेषां पदानाम एकपदी भवनम समासः, यानी अनेकेषां पदानाम बहुत सारे पद मिलके जब एक पद बनता है उसको हम समास बोल सकते हैं, वो समास होता है। हिंदी का अर्थ भी जान लेते हैं। चलिए, समास का अर्थ होता है संक्षेपण, अर्थात दो या दो से अधिक पदों का एक पद हो जाना, उसे हम समास कहते हैं। अब समास का समास विग्रह करते हैं। सम जमा आसह समासः। सम यानी पास अथवा समीप, और आसह यानी रखना। जब दो शब्द को समीप रखते हैं तब उसको समास कहा जाता है। इसके बाद चलते हैं, समास में दो पद होते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि समास में पद क्यों होते हैं। तो समास में पद इसलिए होते हैं क्योंकि जब हम समास के प्रकार पढ़ेंगे तब कुछ कुछ प्रकारों में पहला पद प्रधान होगा, कुछ कुछ प्रकार में दूसरा पद, और कुछ कुछ में अन्य पद ही निकल के आ सकता है। इसलिए हमको ये जानना अति आवश्यक है। तो समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद अथवा प्रथमा पद, उत्तर पद अथवा द्वितीय पद। अब देखते हैं उदाहरण स्वरूप यहाँ पे कौन सा क्या पद है। तो पूर्व पद सम हो जाएगा और उत्तर पद आसह हो जाएगा। उसके मिलने से समास बनता है। इसके बाद देखते हैं, पदों की प्रधानता के अनुसार समास के मुख्यतः चार भेद होते हैं। क्या क्या भेद होते हैं देखते हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अब जान लेते हैं हम लोग कि इन समासों के सूत्र क्या क्या है। समासों के सूत्र, तो पहला समास जो कि हमारा है अव्ययभाव समास, उसमें पूर्व पद प्रधान हो और अव्यय भी होता है, यानी इस समास में पूर्व पद प्रधान होता है, इसी के साथ ही साथ वह पद अव्यय भी होता है। अब उदाहरण स्वरूप जान लेते हैं कौन सा पद है ये। जैसे कि आप मान लीजिए रूपस्य योग्यम, यानी रूप में योग्य। अब हम लोग इसका समास करेंगे तो क्या निकलेगा, अनुरूपम। वैसे ही अब दूसरा देखते हैं, तत्पुरुष समास, यानी उत्तर पदार्थ प्रधान हो, यानी उत्तर पद प्रधान होता है। हम लोगों ने क्या लिखा व्यवहार में कि पूर्व पद पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है। अब इसको उदाहरण स्वरूप देख लेते हैं कि शरणम आगतः, यानी शरण को आया हुआ। अब हम समास कैसे कर लेंगे, तो इसका समास बन जाएगा शरणागतः। तो तीसरा समास का सूत्र जो कि है द्वंद्व। द्वंद्व में उभय पदार्थ प्रधान हो, यानी द्वंद्व में कभी कभी उत्तर पद भी प्रधान होता है, कभी कभी पूर्व पद भी प्रधान होता है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप हम लोग बोलेंगे पार्वतीश्च परमेश्वरश्च। हम लोग समारोह कैसे करेंगे, समास कैसे करेंगे, पार्वती परमेश्वरो। वैसे ही अब हमारा आखिरी समास जो बचता है वो है बहुव्रीहि समास। इसके सूत्र जान लेते हैं। इसका सूत्र है अन्य पदार्थ प्रधानो, यानी जिस समास में उत्तर पद और पूर्व पद दोनों की प्रधानता ना बताकर कोई अन्य पद ही प्रधान हो, उसको हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो आज हमने इतना कुछ जान लिया कि हमने पहले समास का परिभाषा जान ली, उसके बाद इसका विग्रह जान लिया, उसके बाद इसमें क्यों पद होते हैं, क्या क्या पद होते हैं वो जान लिए, इसके प्रकार जान लिए, और उसके बाद समास के सूत्र जान लिए ये सब। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को ये सब समझ में आए। धन्यवाद।